आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि महाराज जी व्यापिनी चक्र के विषय में कुछ बताइए। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे चक्र बताए जाते हैं। कुछ लोग 24 चक्रों की बात करते हैं, तो कुछ लोग 84 चक्रों तक की भी बात करते हैं, कुछ लोग 108 चक्रों की भी बात करते हैं। अब जितने तरह के लोग उतनी तरह की बातें हो रही हैं। शास्त्र में भी 16-16, 24-24 चक्रों की बातें की गई हैं, कहीं 8 चक्र की भी बात की गई, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो 14 चक्र के आसपास है। तो उसमें से जो 8वां जो चक्र है, जो सबसे मतलब एक महत्वपूर्ण चक्र है, इसके विषय में पूछा गया है यहाँ। अन्य का जिक्र मैं नहीं करूंगा, बहुत सारे इस पर हमारे वीडियो पुराने पड़े हुए हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो इस विषय पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि इस पर वीडियो नहीं बनाया गया है। तो ये व्यापिनी चक्र के विषय में पूछा गया है, तो यही आज बताने जा रहा हूँ। तो इसको अंग्रेजी में सोल स्टार भी कह रहे हैं लोग, लेकिन संस्कृत में व्यापिनी चक्र कहा जाता है। और यह जो है व्यापिनी जो है उमा, माँ उमा का नाम से है, यानी दुर्गा जी के नाम से है। शिव महापुराण में व्यापिनी उन्हीं को कहा गया है। और चक्र चूंकि शक्ति से संबंधित है, तो इसलिए ये शक्ति आराधना का विषय है। चक्र का मतलब हो गया कि वह ऊर्जा जो कि चक्रनुमा होकर के घूम रही है, यानी ऊर्जा की जो दिशा है वो चक्र की तरह ही है। जब चक्र की तरह से ऊर्जा प्रवाहित होती है तो उसकी गति बहुत बढ़ जाती है, कई गुना गति हो जाती है। कहा जाता है कि तकरीबन 8 गुनी उसकी ताकत बढ़ जाती है। जैसे पानी बह रहा है और जहां पानी भंवरनुमा घूम रहा है, तो वहां उसकी जो ताकत होती है वो सामान्य जो पानी बह रहा है नदी में उससे 8 गुने ज्यादा ताकत हो जाती है। और ये 8वां चक्र भी है। तो अब ये व्यापिनी, व्यापिनी का अर्थ क्या होता है? जो व्याप्त होता है, विद्यमान है। तो वह शक्ति जो विद्यमान है और चक्रनुमा भी है, तो यह व्यापिनी चक्र कहा जाता है। और ये स्थित किस तरह से है? देखिए, जैसे प्याज का छिलका होता है ना, एक छिलका के ऊपर एक छिलका, एक छिलका के ऊपर एक छिलका, इस तरह से ही ये चक्र होता है। कुछ लोग इसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसा सोचते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक नहीं है, एक लेयर के ऊपर एक, ऐसा आप समझ सकते हैं। एक लेयर के ऊपर एक, न कि एक के ऊपर एक। और यह जो है, क्योंकि ये सब जो है ये फिजिकल नहीं होते हैं, ये एस्ट्रल होते हैं। यानी यहाँ पर ऊर्जा काफी सूक्ष्म स्वरूप में होती है, काफी सूक्ष्म स्वरूप है। तो इसका जो है, इसका रंग जो बताया गया है वह श्वेत बताया गया, सफेद बताया गया है। यानी जो सभी रंगों को मिला देने से जो बन जाए तो वह श्वेत है। अब 7 रंग है, उसको अगर आप मिला दीजिए तो श्वेत है। तो विजिबल लाइट जो है 7 कलर्स है, तो उनको मिला देने से जो श्वेत हो जाता है। तो इसका जो है श्वेत बनता है। तो ये इसका काम भी उसी के हिसाब से है।
इसका जो वेवलेंथ है वो भी उसी हिसाब से आंका गया है। तो जो इसका वेवलेंथ बताया गया है तो वह 1074 हर्ट्ज बताया गया है। उतने फ्रिक्वेंसी पर यह जो है ये कार्य कर, तो इसका कार्य इस फ्रिक्वेंसी पर होता है, यानी इस फ्रिक्वेंसी से ये वाइब्रेट ये चक्र हो रहा है। अब यह जो है ये शरीर के सहस्रार चक्र जो है वो शरीर के भीतर तक है। शरीर का मतलब ये फिजिकल शरीर से नहीं है मेरा मतलब, लेकिन एक जो सामान्य ऑरा होता है उसके अंतर्गत है ये। लेकिन ये जो 8वां चक्र है व्यापिनी, ये उससे भी मतलब उन सभी को समेटे हुए एक में से, यानी 1 से 7 चक्र जो है, मूलाधार चक्र है, चाहे स्वाधिष्ठान है, मणिपुरक है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है और सहस्रार है, इन सबको समन्वित करते हुए यह समन्वित करता है सभी चक्र को, व्यापिनी चक्र, इसलिए इसका व्यापिनी नाम भी है। तो यह बताया जाता है कि ये सहस्रार चक्र से, यानी हमारे सिर से लगभग, मतलब जो हम लोग का फिजिकल सिर है, तो इससे लगभग बताते हैं 6 से 12 फीट ऊंचाई पर इसका जो है, इसकी जो ऑरा है वो आपको 6 से 12 इंच ऊपर दिखती है। 6 से 12 इंच ऊपर दिखती है। कुछ लोग 1 मीटर तक भी बता रहे हैं कि 1 मीटर तक है, तो ये अलग अलग बता रहे हैं। कुछ लोग बताते हैं नहीं, ये जो है ये सबसे करीब है। जहाँ तक मैं अपने अनुभव की बात बताऊं तो यह जो है व्यापिनी चक्र जो है इसका नाम व्यापिनी इसलिए है क्योंकि यह ऊपर और नीचे, इसको आप नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से वहां है। आप इसको कहाँ नोट करते हैं वो बात अलग है, आप इसको कहाँ फील करते हैं वह बात अलग है। लेकिन व्यापनी है इसका मतलब ये व्याप्त है, ये आपके ऐसा कोई अंग नहीं है जहां पर इसकी उपस्थिति नहीं है, और ये आत्म तत्व की उपस्थिति तक है। आत्मा को परमात्मा से जो संयोग होता है वो हम उसमें इसकी मुख्य भूमिका है, इस ऊर्जा की। तो इसलिए इसका नाम व्यापिनी चक्र दिया गया। तो इसलिए ऐसा जो लोग बताते हैं कि सिर से जो है 6 इंच ऊपर या 12 इंच ऊपर या 18 इंच ऊपर है, इस तरह से बताते हैं, तो वो इसका मर्म नहीं समझ रहे हैं। आप वहां उसको जो है उसकी अधिकतम वो फील कर सकते हैं कि आप यहाँ तक है, दिख रहा है अधिकतम, आप उसके ऑरा का जो बाहरी हिस्सा है वो आप फील कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदरूनी अंदरूनी जब जाएंगे तो वो आत्म तत्व से सबसे करीब का चक्र है, वो सबसे करीब का स्तर है, इसीलिए उसको कहा जाता है व्यापनी, इसलिए नाम भी है। अब हम लोग जो भी इसमें बाकी जितने चक्र हैं उससे इसका थोड़ा सा विलक्षणता इसी में है कि ये सबको चूंकि एकाकार कर देता है, यानी अद्वैत कर देता है। तो इसके पहले तक की जो चक्रों की जो जागृति है उसमें आपका द्वैत भाव जो है वह रह जाता है। शास्त्रार्थ को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि बहुत लोग ऐसा मानते हैं, जैसे तंत्र में सहस्रार तक माना जा रहा है, तो कहते हैं कि सहस्रार के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। व्यापिनी चक्र है, चाहे गुरु चक्र है, चाहे ललना चक्र है, चाहे भंवर गुफा चक्र है। हाँ, तो ये सब जितने ये सब चक्र जो बताए जा रहे हैं ये सब उसी के अंतर्गत ही बताते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको उससे अलग मान रहे हैं, स्वतंत्र इसको अलग से मान रहे हैं। ये टोटल कनेक्टिविटी करने वाला है, सबको ये कनेक्ट करता है एक दूसरे से। तो ये हमारे जितनी अवस्था है, चाहे जागृत अवस्था है, चाहे स्वप्न अवस्था है, चाहे तुरीय अवस्था है, हाँ, चाहे ये जो है सुषुप्ति अवस्था है, ये सभी अवस्थाओं को एक से कोऑर्डिनेट करता है। इसका मुख्य काम जो है सबको एक साथ समन्वित करना, कोऑर्डिनेट करना है, यह इसका मुख्य है। तो हम लोग चाहे स्वप्न देख रहे हैं, चाहे हम लोग सम्मोहन में चले गए हैं, चाहे हम लोग जागृत हैं, तो उन सभी में इसका रोल है। लेकिन यह जो है स्वप्न और सम्मोहन में, या जो पीछे जाति स्मरण का जो होता है, योग में जो जाति स्मरण कराया जाता है पीछे के जन्मों में, या और आगे जो भविष्य का भी जो देखने का दावा करते हैं, जो भविष्योन्मुखी लोग हैं, तो वे भी इसी के माध्यम से जो है प्रेडिक्शन करते हैं। जो भविष्यवक्ता होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो उसमें, तो वे
उसमें प्रवीण होते हैं, तो इसी की वजह से होते हैं। यानी आपके भीतर में जो समग्रता का बोध है, जो अद्वैत का बोध है, जो आपका रियल सेल्फ है, वास्तव में आप जो हैं उसका बोध, परमात्मा का बोध, आत्मा का बोध, ये इसी चक्र के माध्यम से संभव होता है। इसी की ही उसमें देन मानी जाती है। और यह जो है वैराग्य भी इसी का माना जाता है। ये वैराग्य उत्पन्न करता है और जो है व्यक्ति को अकेला रहने की ओर प्रेरित करता है। इसका जो है मतलब कि अगर इसका जो बैड इफेक्ट देखा जाए तो उसमें पलायनवादिता भी आ जाती है, दिशाहीनता भी आती है, उद्देश्यहीनता भी आ जाती है। लगता है व्यक्ति को कि क्या है, जिंदगी का क्या उद्देश्य है, कुछ उद्देश्य नहीं, इस तरह से हो जाता है। या जिन लोगों को आप देखते हैं इसका बैड इफेक्ट में जो हवाई प्लान बनाते हैं, हवाई प्लान जो बनाते हैं, दिवा स्वप्न जो देखते रहते हैं, जो प्रैक्टिकल उतने नहीं रह जाते हैं, क्योंकि ये भावनाओं का भी वह होता है, भावनाओं को बहुत ज्यादा ही यह बढ़ाता है। तो ये आदर्शवादिता की ओर चले जाते हैं, जमीन पर इनके पैर नहीं रहते, हवा में उड़ने वाले होते हैं। आकाश तक तो इसमें भारी होता है अपने चक्कर में। तो प्रैक्टिकल उतने नहीं रह जाते हैं, भावुक ज्यादा हो जाते हैं, भावना प्रधान होते हैं, में खालीपन, उद्देश्यहीनता अगर ये सब भी देखी जाती है। एक जगह कुछ लोग देखते हैं, एक जगह नहीं टिकते, लगातार चलते रहते हैं, यात्रा पर ही ज्यादा रहते हैं। तो एक जगह जो नहीं टिकते हैं, चलते रहते हैं, एक तरह का व्यापार नहीं करेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी वो करेंगे, यानी इनको भ्रांति भी होती है बहुत, एक जगह नहीं टिकते हैं। अच्छा, इनमें अध्यात्म के प्रति बहुत जुनून होता है। जब पॉजिटिविटी आएगी तो अध्यात्म के प्रति बहुत जुनून हो जाएगा, ज्ञान के प्रति बहुत जुनून हो जाएगा, और नेगेटिव भी होने लगेगा तो बहुत लोगों का सिर दर्द भी करता है, तो इसी के कारण सिर दर्द करता है, चक्कर भी इनको इसी कारण आता है। तो यह जो है आपको आलोचना प्रधान भी बनाता है, संशयात्मक बनाता है, बहुत संशय पैदा करता है, किसी पर भरोसा नहीं करते, ये खुद पर भी भरोसा नहीं करते, तो जल्दी किसी पर भरोसा ही नहीं करते। ये विश्वास इन नाम की चीज इनमें नहीं होती, विश्वास की कमी बहुत कमी होती है, श्रद्धा की भी बहुत कमी हो जाती है। तो ये अवसाद से ग्रस्त होने का इनको चांस रहता है। और अब जो है कुछ ये कहा जाए कि कुछ ऐसे भी होते हैं भौतिक पदार्थ जो कि इसमें कुछ मदद करते हैं आपको। क्वार्ट्ज जो है, वह क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो इसमें मदद करता है आपको, उसमें इसको एक्टिवेट करने में, इस चक्र को एक्टिवेट करने में। सेलेनाइट भी है, डेनब्यूराइट भी है और डेटोलाइट भी है, ये सब जो हैं ये स्टोन होते हैं, तो ये मदद करते हैं। तो कुछ लोग इस स्टोन का सहारा लेते हैं जिससे कि ये चक्र की जागृति कर दी जाए। और आप देखे होंगे ट्यूनिंग फॉर्क एक होता है जो कि उसी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करता है, 1074 हर्ट्ज पर। तो 1074 हर्ट्ज पर रेजोनेट करने वाले जो बॉल आता है जिसमें कि घुमा करके से छोड़ दिया जाता है और उसी में ध्यान लगाया जाता है, तो ये काफी उसमें सहयोगी होता है। और लेवेंडर वगैरह जो होते हैं या नेरोली जो होते हैं, इस तरह के जो गंध होते हैं, तो उसकी जो स्मेल है वह भी इसको प्रमोट करती है। एक चीज इसमें और हम बताना चाहेंगे कि व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है जीवन का, वह भी ये चक्र स्पष्ट करता है। ये भी बतलाता है ये जन्म हमने क्यों लिया, किस उद्देश्य से लिया, और जिस उद्देश्य से लेता है वह भी इससे स्पष्ट होता है। और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और इसी नाम से एक प्राणायाम भी है, व्यापिनी प्राणायाम, जो कि इसी चक्र को एक्टिवेट करने के लिए होता है और वो काफी सफल होता है। और वो कभी अलग से मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप लोग नाम ही जान लीजिए। तो यह व्यापिनी प्राणायाम जो है, इसको देखिएगा कभी आप लोग, उसको कीजिएगा, वो काफ़ी लाभकारी होगा इस चक्र को जागृत करने में। तो व्यापिनी चक्र को जागृत करने के लिए व्यापिनी प्राणायाम कीजिए। और ये सब जो मंत्र वगैरह जो बताए जाते हैं
मन ही मन जो जैसे जप लिया जाता है, उसके बाद मन ही मन जो मंत्र है, ओम का जो मंत्र है, उसको मन ही मन आपको फील करना है ओम को। तो ये व्यापिनी चक्र जागृत हो जाता है। यानी मन से बहुत उच्चारण नहीं करना, बल्कि उसको फील करना है। इसके लिए पहले से ही जो है ओम का जो मंत्र जाप कर चुके हैं, उनके लिए ही यह है संभव, क्योंकि वे पहले से जागृत कर चुके हैं, तो उसको आप फील कर सकते हैं इसमें बैठे बैठे, ध्यान में बैठे बैठे वो फील कर सकते हैं। तो व्यापिनी चक्र की जागृति होती है, तो उनको एहसास होता है कि पूरे अस्तित्व में ओंकार जो है वो व्याप्त है। तो इसमें इतना ही, बाकी इसमें इस चक्र की पूरी जागृति होने पर जो है परमात्मा का बोध हो जाता है। तो इसके लिए जो ध्यान विधि है और मंत्र जो है वो मैंने बता दिया। ओंकार का मंत्र है, और वह भी बोल करके नहीं है, वह भी उच्चारण करके नहीं है, वह सोच करके भी नहीं है। वो सोचने तक तो जो है सहस्रार में होता है, इसके बाद सिर्फ फील करने तक है। यानी जब उच्चारण आप कर चुके हैं, तो पूरे अस्तित्व से जो रेजोनेशन हो रहा है, पूरा रेजोनेंस हो रहा है, तो उसको आपको फील करना है। तो उस चीज को, उनकी व्याप्ति को, ओम की व्याप्ति को महसूस करना होता है। पूरे अस्तित्व के साथ समग्रता का अनुभव कराना ही इसका उद्देश्य है। तो आज इसमें इतना ही। हरि ओम।